हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर वो सारी चीज़ें हैं जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है, साथ ही साथ उसका कुछ मास होता है। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या है? जो कि जगह को छेकती हो, राइट, जिसका कि कुछ वॉल्यूम होता हो। इस यूनिवर्स में जिस भी चीज़ का वॉल्यूम है, राइट, और साथ ही साथ उसका कुछ मास भी है, ये दोनों चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आपके मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका शुगर, वाटर, सैंड, आयरन, ऑयल, मार्कर, वाइट बोर्ड, दीज आर मैटर्स बिकॉज इनके पास क्या है तो मास है, और साथ ही साथ ये यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, ये इसका जो साइज़ एंड शेप है, जो भी है इसका शेप, उतना ये क्या कर रहा है, स्पेस में या यूनिवर्स में कह सकते हैं ये स्पेस छेकता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ छेका है, अगर यहाँ इसे ले जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है। पोजीशन भले चेंज हो रहा है बट ये मार्कर जहाँ भी जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना वो स्पेस जो है इस यूनिवर्स में ऑक्यूपाई करेगा, राइट। साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें अगर जिस चीज़ में है तो वो मैटर कहलाता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर कौन नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लव, अफेक्शन, गुड मैनर्स, आइडियाज़, थाट्स, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा आर नॉट मैटर्स। अब ये सारी चीज़ें मैटर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई मास नहीं होता है और ना ही ये स्पेस को घेरती है, राइट। जैसे कि लव, अगर किसी के साथ किसी को लव है, अफेक्शन है, किसी के पास गुड मैनर्स है, किसी के कुछ अच्छे थाट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये माइंड से कनेक्टेड है, फीलिंग्स हैं कह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है इनका कोई मास नहीं होता है, राइट। ये बस हम इसको फील कर सकते हैं, राइट। आप के पास जैसे कि अफेक्शन है, ये आप इस चीज़ को फील कर सकते हो, ठीक है। तो थाट्स है आपके पास, ये आपके मन के अंदर के वो विचार हैं, थाट्स आते हैं जो हमारे पास किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके या किसी भी टॉपिक पे, तो वो सारे क्या होते हैं, थाट्स है। तो वो हमारे माइंड के अंदर चलता है, राइट। उसका कोई मास नहीं होता है और ना ही वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं है, ठीक है, वो मैटर नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेस एंड मास, राइट। दूसरी बात कि इट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैटर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैटर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो किस बेस पे करेंगे हम? मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अब जो भी मैटर है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है या उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसके अकॉर्डिंग उस बेस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को बताया गया। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अभी जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो वो इसके लिए है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, राइट। सो इट इज़ क्लियर नाउ व्हाट इज़ मैटर, राइट। मैटर क्या है, क्लियर हो गया आपको कि कोई भी चीज़ हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, साथ ही साथ उसमें मास होता हो, राइट। और इट कैन बी डिवाइडेड ऑन 2 बेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जैसे कि किसी भी मैटर का क्या हो सकता है, उसका साइज होगा, उसका शेप होगा, राइट, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, दे मस्ट हैव द मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें ये है कि जैसे कि आपको कोई भी मैटर है तो वो किसी भी दूसरे कंपाउंड से कैसे रिएक्शन करता है, राइट। वो कौन सा नया कंपाउंड फॉर्म करता है, राइट, कौन सा नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, उनका। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि स्मॉल रेन ड्रॉप जो है, एक छोटा सा जो स्मॉल रेन ड्रॉप है जिसमें कि 10 to the power 21 पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, राइट। भी मैटर जो हमारे आसपास है जैसे कि मार्कर है, इसमें जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते 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 एक हद तक ही डिवाइड कर पाओगे, ठीक है, राइट। इसको मान लो आप इतना छोटा कर पाए डिवाइड, इतना स्मॉल पार्टिकल में इसको ले आए, इसका जो स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको ये लगता है, बट ये नहीं है, इसके भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको मिला के कि ये पार्टिकल बना हुआ है, राइट। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली हम इसको देखना चाहते हैं, तो कैसे समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर 1, ये बीकर 2 एंड बीकर 3। बीकर 1 में मैंने वाटर डाला हुआ है, राइट, वाटर है। मान लो कि वाटर मैंने इसमें ½ लीटर वाटर डाला हुआ है, राइट, और ये वाटर है और इसमें भी वाटर है ½ लीटर, इसमें भी वाटर है ½ लीटर, आपका ½ लीटर वाटर है और इसमें भी वाटर है, ठीक है। अब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें ये है कि इसमें इस जो बीकर है जिसमें ½ लीटर वाटर डला हुआ है, इसमें आपने क्या किया, एक पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का एक स्मॉल पीस डाल दिया, ठीक है, स्मॉल पीस इसमें डाल दिया और ये यहाँ पर ड्रॉप होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या होता है, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, राइट, ठीक है। जो पानी का कलर है वो पर्पल हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि आपने इसमें पोटासियम परमैंगनेट का जो है एक स्मॉल पीस आपने इसमें ड्रॉप कर दिया था, राइट। इसके बाद अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो वाटर का लेवल था, स्टार्टिंग में जो वाटर का लेवल था, सपोज करते हैं कि ये लेवल था वाटर का, राइट, ये लेवल था वाटर का, और जब हमने ये KMnO4 का पीस डाला है तो इसकी वजह से कोई इसका हाइट में इंक्रीजिंग नहीं होता है। मतलब जो वाटर लेवल का जो हाइट है वो वाटर लेवल का हाइट उतना ही रहता है जितना कि KMnO4 का पीस डालने से पहले था। तो भाई ये KMnO4 का जो पीस है, जो छोटा सा टुकड़ा आपने डाला था, वो गया तो कहाँ गया, राइट। क्योंकि जब आपने KMnO4 डाला तो अब उस समय तो हमारे पास जो वाटर था उसमें तो वाटर यहाँ तक था, इस लेवल तक वाटर था, राइट। KMnO4 डाला गया है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेस छेकेगा। ये मान लो कि पीस है आपका KMnO4, ठीक है, का पीस, अब ये तो कुछ ना कुछ स्पेस छेक रहा है, राइट। इसका जो वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, राइट, तो वो वॉल्यूम जो है सो इसमें ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो जब ये इसमें ऑक्यूपाई करेगा तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि पानी का जो लेवल था आपका यहाँ तक था, और जब आपने ये KMnO4 का पीस डाला है तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए, बट ये नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो KMnO4 का पीस है इस वाटर के साथ जो है एडजस्ट कर गया। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम बिग पिक्चर में इसको देखते हैं। मान लो कि ये वो 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और पोटासियम परमैंगनेट के जो पीसेज हैं वो छोटे छोटे जो हैं इसके बीच में वो आ जाते हैं। क्यों है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ से ये प्रूव किया जा रहा है कि पोटासियम परमैंगनेट का जो पीस है वो और भी छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो गए और वो क्या हुए, वाटर मॉलिक्यूल के पीसेज के बीच में आके एडजस्ट हो गए, राइट। तो साथ ही साथ इधर भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, इधर भी होगा, कहीं भी हो सकता है। तो इनके बीच जाके ये पोटासियम परमैंगनेट का जो है पीसेस का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो यहाँ पे जाके इसमें भर जाता है। इस गैप में, इस स्पेस में पोटासियम परमैंगनेट का जो पीस है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सारे यहाँ पे इसमें भर जाते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये क्लियर होता है, इसी वजह से कह सकते हैं कि KMnO4 जो है, KMnO4 के डालने के बाद भी वाटर में वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है सो स्पेसेस है, राइट। अब यहाँ देखते हैं कि बीकर 2 में क्या हो रहा है। बीकर 2 में हमने क्या किया है, इसमें भी वाटर है जो कि आपका ½ लीटर लिया गया है, राइट। अब बीकर 1 से जिसमें कि वाटर प्लस KMnO4 है, इसका 25 ml सॉल्यूशन जो है हमने इसमें
डाल दिया है बीकर 2 में। अब इसे डालने से क्या होता है, ये भी आपका पर्पल कलर का हो जाता है, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि इसमें जो पर्पल कलर है वो डार्क होगा और इसमें पर्पल कलर जो है वाटर ये बहुत ही लाइट होगा, ठीक है। और सिमिलरली क्या करते हैं, फिर लास्ट में हम बीकर 3 में क्या करते हैं, यहाँ से भी हमने इसमें डाल दिया है 25 ml KMnO4 प्लस वाटर सॉल्यूशन, राइट, यहाँ भी प्लस H2O सॉल्यूशन, तो ये हमने इसमें डाल दिया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ से जो 25 ml वाटर निकाला उसको 25 ml प्लस KMnO4 जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ उसको हमने बीकर 3 में डाला है। अब बीकर 3 में भी ½ लीटर वाटर था, तो जिस वजह से यहाँ पे और भी लाइट पर्पल कलर मिलता है, ठीक है। डार्क है हमारा पर्पल कलर वाटर का, यहाँ पे उससे कम है और यहाँ पे बहुत ही कम है पर्पल में ये वाटर का कलर, राइट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस थे उसमें जो KMnO4 डाला गया है, ठीक है, वो तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए और वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ा, राइट। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। 25 ml KMnO4 आपने इसमें डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर लाइट हो जा रहा है। क्यों लाइट हो जा रहा है, लाइट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डार्क था। अब यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट टाइम हमने KMnO4 का पीस डाला था वो क्या हुआ, जो ½ लीटर वाटर था उसमें वो स्प्रेड हो गया था, डिज़ोल्व हो गया था। लेकिन अगर इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये सारे पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं और इस वाले बीकर से ही आपने 25 ml का जो सॉल्यूशन है वो इस बीकर में डाला है, कहने का मतलब जो पोटासियम परमैंगनेट पार्टिकल्स थे वो सारे ब्रेक हो चुके हैं इसमें, राइट, और उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना स्पेस ले लिया है। लेकिन इस सॉल्यूशन को हम इस बीकर में डालते हैं तो फिर इसका कलर लाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल्स है ये फर्दर जो है ब्रेक हो जाता है, राइट। पोटासियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो फर्दर इसमें क्या हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, राइट, और फिर ये स्पेस जो इनके बीच वाटर के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली क्या होता है यहाँ भी, अब थर्ड वाले बीकर में जो आपका पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन फिर इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसमें डालने से क्या होता है कि अब अभी भी जितने भी पार्टिकल्स के साइज इसमें थे पोटासियम परमैंगनेट के, उससे भी छोटे पार्टिकल्स में ये यहाँ ब्रेक हो जाते हैं और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ले लेते हैं। स्पेस जो होता है उसके बीच में ये एडजस्ट कर जाते हैं और इस वजह से क्या हो जाता है, ये भी कलर तो आपका पर्पल होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है। बीच का ये था अगर पार्टिकल्स का साइज़, और अभी मैंने बड़ा दिखाया है, बेसिकली बड़ा है नहीं आपको समझाने के लिए कि ये जो है अगर ये पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल का साइज़ है इस वाले पानी में, इस वाले बीकर में, और इसको फिर अब इसमें लाया गया है तो इसका साइज़ क्या हो गया, ये फर्दर डिक्रीज हो गया और इतना छोटा हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो स्पेसेस हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वहाँ ये जाके ये साइज़ में ऑक्यूपाई होगा क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ये जो है सो इस साइज़ में था, ये फर्दर क्या हुआ ब्रेक हो गया क्योंकि इस वाटर में इसको डिज़ोल्व होना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे स्पेस भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ½ लीटर वाटर है तो स्पेस मिल रहा है, तो ये फर्दर ब्रेक हो गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाके क्या किए कि वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस था वहाँ पर जाके ये ऑक्यूपाई कर गए, राइट। फिर ये इस वाले को इसमें जब डाला जाता है तो ये और छोटा हो जाता है, सपोज करो इस साइज़ में आ गए पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ये भी क्या करते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि इनको इसमें ब्रेक होना है और ये पूरा का पूरा इसमें स्प्रेड होना है, पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा ये वाटर में। हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी कम है, हमारे पास 25 ml ही है और ये फर्स्ट बीकर से सेकंड में है, सेकंड से थर्ड में आता है हमारे पास, ठीक है। इस वजह से ये जो है बहुत ही लाइट कलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट पूरा का पूरा आपका पर्पल होगा, बहुत ही लाइट कलर होगा, इनकम्प्लीट होगा। और इस बात से ये पता चलता है कि इस वाले बीकर में जो वाटर था उस वाटर में जाके ये छोटे वाले जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, पोटासियम परमैंगनेट के, वो गए और अपने आप को वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि बड़ा था फिर उससे भी छोटे में हो गया, फिर उससे छोटे पार्टिकल्स में ये टूटते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब पोटासियम परमैंगनेट जो कि एक क्या है, मैटर है, वो जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं, वो इसी बात से पता चल रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। Okay, thank you students. If you have any problem then you can put a query in the comment section and the next topic we will continue in the next video. Thank you so much.